आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फैराडे का नियम ऊर्जा संरक्षण के परिणाम है। आर यहाँ दिया है, शुद्ध प्रतिरोधक एसी परिपथ में धारा कला में विद्युत वाहक बल से पीछे रहती है। ए ऑप्शन यहाँ दिया है, ए और दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी, ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जो ए लिखा है दोस्तों ये एक कथन होता है, ठीक है, ये हमारा एक कथन है, ठीक है, और ये जो आर लिखा है ना ये एक कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक कथन दिया है, फैराडे का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के परिणाम है, ठीक है। फिर यहाँ बोला है शुद्ध प्रतिरोधक एसी परिपथ में धारा कला में विद्युत वाहक बल से पीछे रहती है। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए ना हमको फैराडे का नियम समझना पड़ेगा, ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक कुंडली लेता हूँ, ठीक है। कुंडली किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कोई तार है, इसको वृत्ताकार रूप में ऐसे मोड़ के ऐसे व्यवस्थित कर देता हूँ तो एक कुंडली बन जाता है, ठीक है। तो एक कुंडली मैंने लिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्थितियां मैंने दिखाया है, ठीक है। इसके पास देखिए एक चुंबक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, मान लो ये एक चुंबक है। अब चुंबक से क्या है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा निकलती है, वही इसके चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, ठीक है। अब ये चुंबक को मैं धीरे धीरे यहाँ पर लाता हूँ दोस्तों, इसके पास, ये कुंडली के पास। तो क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे लाऊंगा तो देखिए कुंडली से जो चुंबकीय बल रेखा है उसकी गुजरने की संख्या में वृद्धि होगी दोस्तों। दूर है तो कम चुंबकीय बल रेखा गुजरेगी, लेकिन जैसे पास लाते जाऊंगा तो चुंबकीय बल रेखा इससे गुजरने वाली की संख्या वृद्धि होती जाएगी दोस्तों, मतलब परिवर्तित होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को, जैसे ये जो चुंबकीय बल रेखा है दोस्तों ये कुंडली का तार से बना है ना, तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। वो लंबवत होना चाहिए, और ना प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे जैसे चुंबक को इसके पास लाऊंगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, ये एक कंडीशन आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, जैसे अब चुंबक को मैं अब दूर ले जाऊंगा, तो दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा दोस्तों, पहले जो था इसमें बहुत ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स थी दोस्तों, इसमें चुंबकीय बल रेखा ज्यादा गुजर रही थी इसलिए चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा थी। अब दूर ले जा रहा हूं तो इससे चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, कम होगा, क्योंकि कम चुंबकीय बल रेखा इससे गुजरेगी। तो देखिए दोस्तों, दो केस में बता रहा हूँ, दोनों केस में क्या हो रहा है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स अगर किसी विद्युत परिपथ या कोई लूप है, लूप मतलब बंद परिपथ, जैसे कुंडली हो गया, विद्युत परिपथ हो गया, इससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो ये जो लूप है दोस्तों, है ना, जैसे यहाँ पर कुंडली मैंने लिया है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसके वजह से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, इसमें प्रेरित हो जाएगी धारा, ठीक है, इसमें भी वैसी धारा प्रेरित हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ऊपर लिया हूँ तो ठीक है। तो ये जो धारा उत्पन्न होगी दोस्तों इस प्रकार की नेचर की होती है कि जिससे कि जिस कारण से उत्पन्न हो रही है उसका विरोध करती है, ठीक है। तो ये धारा की दिशा भी उसी प्रकार से होगी दोस्तों, ठीक है, जिससे कि ये जो हो रहा है उसका विरोध हो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रेरित विद्युत बल को ई से दर्शाते हैं तो ये किसके बराबर मिलता है दोस्तों, ऋण डी फाइव बटा डी टी। तो ये डी फाइव बटा डी टी क्या बता रहे हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बता रहा है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब कितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, जितना तेजी से परिवर्तन होगा उसमें उतना ही ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। ऋण चिन्ह यहाँ पर वही बता रहा है दोस्तों, जो है ना अपोजिंग नेचर का, इसमें जो विरोध करने वाला प्रकृति का इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चुंबक को मैं पास ले जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, तो इसके वजह से इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा जो है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है ना। तो ये ऊर्जा का संरक्षण दर्शा रहा है दोस्तों। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए परिवर्तित हो रही ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही दोस्तों, जो यांत्रिक ऊर्जा है ना वही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा कथन बोला है दोस्तों पहला एकदम सही है। ठीक है, फैराडे का नियम ऊर्जा संरक्षण का परिणाम है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ दिया है शुद्ध प्रतिरोधक एसी परिपथ में धारा कला में विद्युत वाहक बल से पीछे रहता है। अब शुद्ध प्रतिरोधक मतलब क्या है दोस्तों, मान लो कोई एसी परिपथ में बनाता हूँ, ये देखिए दोस्तों मान लो ये हमारा एक एसी परिपथ है ना, इसमें एसी धारा बह रही है, प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। ठीक है, और इसमें खाली आर प्रतिरोध मैंने लगाया है। ठीक है, तो इसके भी जो विभवांतर उत्पन्न होगा दोस्तों, ठीक है, वी होगा, तो वी का सूत्र क्या मिलता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये वी नॉट क्या है, इसका उच्चतम मान बता रहा है दोस्तों, विभव का उच्चतम मान, विभवांतर जो है उसका उच्चतम मान। ओमेगा यहाँ कोणीय आवृत्ति, टी जो समय हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मेरे को धारा निकालना है तो आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है। वी यहाँ से देखिए वी नॉट साइन ओमेगा टी मिला है। ठीक है, नीचे हमारा आर, तो वी नॉट बटा आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर वी नॉट बटा आर क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, धारा का उच्चतम मान, और ये साइन ओमेगा टी। तो देखिए दोस्तों दोनों का यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों, रूप जो है एक ही मिल रहा है ना, ओमेगा टी के बाद जैसे यहाँ पर ओमेगा टी मिल रहा है दोनों के लिए कोण जो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे कला हम लोग बोलते हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों, दोनों समान कला में। कला मतलब दोस्तों साथ साथ चलना, जिस समय अगर वोल्टेज का मान हमको उच्चतम मिलेगा उसी समय धारा का मान भी उच्चतम मिलेगा, जिस समय वोल्टेज का मान सबसे कम मिलेगा धारा का मान भी सबसे कम मिलेगा, इसको बोलते हैं समान कला में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं चित्र भी बना देता हूँ इसका। ये देखिए दोस्तों अगर मैं इसका ये हम लोग अगर y अक्ष में विभवांतर या y आई ले लेता हूँ, ठीक है, और x में कला को प्रदर्शित करता हूँ। ठीक है, तो इसके बीच इस तरीके से हमको ग्राफ मिलता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये जो ऊपर वाला बता रहा है, ठीक है, ये v है, विभवांतर के लिए बता रहे हैं, डैश डैश वाला i है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब ये उच्चतम मान मिल रहा है v का, उसी समय धारा का भी उच्चतम मान मिल रहा है। जब निम्नतम मिल रहा है उसी समय धारा का भी निम्नतम मिल रहा है। तो मतलब ये साथ साथ चल रहे दोस्तों, इसको बोलते हैं समान कला। ठीक है, तो जब शुद्ध प्रतिरोधक रहता है दोस्तों तो धारा और जो विभवांतर है साथ साथ चलते हैं, समान कला में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला है दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधक एसी परिपथ में धारा कला में विद्युत वाहक बल के पीछे रहती है, तो ये गलत कथन है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, इन सभी ऑप्शन को ध्यान देखिए, ए आर दोनों सत्य बोला है नहीं होगा, ये भी सत्य बोला नहीं होगा, ए सत्य परंतु आर असत्य, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।